घोस्ट हंटिंग सुनने में जितना अच्छा लगता है वो करने में उतना ही मुश्किल और खतरनाक होता है। एक घटना घोस्ट हंटरों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। कोई भी घोस्ट हंटर इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाता, इसलिए ये मिस्ट्री के सबसे अनुभवी घोस्ट हंटर्स के पास जाता है, जो केस अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। उन अनुभवी घोस्ट हंटर का नाम डॉक्टर नायक है। उनका भी सर चकरा गया ये मिस्ट्री केस देख के। ये आखिर कौन सी मिस्ट्री थी जिसकी वजह से डॉक्टर नायक ने अपने दोस्त को अपने पास बुलाया इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। उनका दोस्त कोई घोस्ट हंटर तो नहीं था, पर एक अच्छे प्राइवेट डिटेक्टिव जरूर थे जिनका नाम राघव था। डॉक्टर नायक कभी कभार डिटेक्टिव राघव को अपने पास बुला लिया करते थे, जिसकी वजह से कोई सा भी भूतिया केस या मिस्ट्री बहुत जल्दी सुलझ जाती थी। और आज फिर डॉक्टर नायक को अपने दोस्त की जरूरत पड़ ही गई। डॉक्टर नायक राघव को उस रहस्यमय केस के बारे में बताते हैं कि कुछ बच्चे अपने घर में ओइजा बोर्ड के साथ खेल रहे होते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ओइजा बोर्ड क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस ओइजा बोर्ड से भूत प्रेत या किसी भी आत्माओं को बुलाया जा सकता है। तो वो बच्चे भी उसी ओइजा बोर्ड के साथ खेल रहे थे, पर जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो बच्चे एक प्रेत को बुला ही लेते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। बात तो ये थी कि उन सभी बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर वो प्रेत सभी बच्चों को मार देता है। ये बातें सुन के राघव डॉक्टर नायक को कहता है, नायक, मेरे हिसाब से वो प्रेत आत्मा उन दोनों बच्चों को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उन दोनों बच्चों ने उस प्रेत आत्मा को बुलाया होगा। फिर डॉक्टर नायक कहते हैं, ये तो मैंने भी सोचा था राघव, पर एक बात अभी तक समझ नहीं आया कि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की अगले दिन ही मौत हो जाती है। ये मिस्ट्री सुलझने से पहले ही उलझने वाली थी, क्योंकि अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिससे राघव और डॉक्टर नायक पूरी तरह कंफ्यूज होने वाले थे, क्योंकि ये मिस्ट्री अब उस बच्चे के अराउंड घूमने वाली थी जो अभी तक बचा हुआ है, जिसका नाम साइकेतन है। तो डिटेक्टिव राघव साइकेतन के बचने के बारे में डॉक्टर नायक से ये कहते हैं कि शायद साइकेतन और उसका दोस्त उस टाइम कोई धार्मिक चीज पहनी हुई होगी जिस टाइम उन्होंने उस प्रेत को बुलाया होगा, इसलिए वो दोनों उस टाइम तो बच गए पर उसके सारे दोस्त मारे गए। इस बात पे डॉक्टर नायक भी ये कहते हैं कि मैंने भी यही सोचा था, इसलिए डॉक्टर नायक ने साइकेतन से बात करी और उसके पूरी बॉडी को भी चेक करा कि उसने कोई भी धार्मिक जैसा कुछ पहना तो नहीं है, जैसे कि कोई ताबीज या लॉकेट, लेकिन डॉक्टर नायक को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इस बात पर डिटेक्टिव राघव का ये कहना है कि शायद अब वो प्रेत अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि उस टाइम वो प्रेत उन दोनों बच्चों को नहीं मार सका, इसलिए वो प्रेत अब मारना चाहता है और उनमें से एक बच्चे को तो मार ही दिया और अब साइकेतन की बारी है। इस पर डॉक्टर नायक का ये कहना है कि अगर उस प्रेत को मारना ही होता तो वो सभी को उसी टाइम मार देता, और ये प्रेत अब क्यों मार रहा है, और तो और साइकेतन अभी तक कैसे बचा हुआ है। डॉक्टर नायक ये भी कहते हैं कि ऐसे और भी केस आ रहे हैं जहां जगह जगह और भी बच्चों की मौत हो रही है और साथ में लड़कियों के भी। ये सुन के तो मानो राघव कंफ्यूज ही हो गया, क्योंकि अभी एक मिस्ट्री नहीं सुलझी थी और दूसरी मिस्ट्री आ गई, क्योंकि अभी सिर्फ बच्चे ही मर रहे थे और अब ये लड़कियां। इन लड़कियों को आखिर कौन मार रहा था, इसका जवाब हमें डिटेक्टिव राघव ही देने वाले थे, क्योंकि जब डॉक्टर नायक ने इस केस के ऊपर एक और बात करी तो राघव ने इस मिस्ट्री केस को पल भर में ही सुलझा दिया। जब डॉक्टर नायक ने राघव से कहा जहां वो साइकेतन होता है वहीं पर ही सिर्फ लड़कियों की मौत होती है और साथ में उन बच्चों के भी, ये सुन के राघव ने कहा, फाइनली आखिर पता चल ही गया क्या है इस मिस्ट्री का राज। ये मिस्ट्री राघव ने डॉक्टर नायक को भी बताया कि आखिर क्यों उन बच्चों और उन लड़कियों की मौत हो रही है। डिटेक्टिव राघव ने कहा कि उस ओइजा बोर्ड से एक प्रेत नहीं 2 प्रेत निकले हैं, वो भी एक साथ। जो पहला प्रेत है वो साइकेतन और उसके दोस्तों को अच्छे से जानता है और वही प्रेत लड़कियों को भी मार रहा है, और जो दूसरा प्रेत है जो उसके साथ साथ गलती से आ गई है, वो प्रेत सभी बच्चों को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो प्रेत साइकेतन को अभी तक नहीं मार पाया, इसलिए गुस्से से सभी बच्चों को जान से मार रहा है। डॉक्टर नायक भी इस मिस्ट्री को आधा समझ ही गए, पर उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो पहला प्रेत है जो साइकेतन को जानता है, वो प्रेत आखिर लड़कियों को क्यों मार रहा है। बस यही मिस्ट्री सुलझानी बाकी थी, क्योंकि इसका जवाब तो राघव के पास भी नहीं था कि आखिर क्यों वो प्रेत उन लड़कियों को मार रहा है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव राघव और डॉक्टर नायक साइकेतन को अपने पास बुलाते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। डॉक्टर नायक साइकेतन को कहते हैं, बेटा इससे मिलो, ये मेरा दोस्त राघव है।
ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आप इन्हें सही सही आंसर देना। साइकेतन कहता है। क्वेश्चन? किस तरह के क्वेश्चन? डिटेक्टिव राघव साइकेतन से सवाल जवाब करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि जिस दिन साइकेतन का बर्थडे था तो उस दिन वो और उसके कुछ दोस्त उस ओइजा बोर्ड के साथ खेल रहे थे, तो उस दिन क्या हुआ था। इस पर साइकेतन कहता है, ओ उस दिन हम सब ना उस दिन खेल रहे थे। हम देखना चाहते थे कि इससे भूत आते हैं या नहीं, पर इससे वो भूत सच में आ गया और मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, बस मेरे एक दोस्त को छोड़कर। सवाल जवाब करने पर साइकेतन कुछ भी नहीं बताता, पर डिटेक्टिव राघव साइकेतन के बारे में एक ऐसा राज जानते थे जिसे सुन के साइकेतन आखिर में सब कुछ सच बता ही देता है। साइकेतन का राज ये था कि उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था ऋतिक, जिसका एक्सीडेंट हो गया था किसी कार के साथ, जिसकी वजह से साइकेतन और उसके दोस्तों ने जानबूझकर उस ओइजा बोर्ड से ऋतिक की आत्मा को बुलाया था, लेकिन साथ में वो दूसरा प्रेत भी आ गया। साइकेतन आखिर में डिटेक्टिव राघव को सब सच बता ही देता है, लेकिन अभी तक वो मिस्ट्री नहीं सुलझी थी जो ऋतिक की आत्मा उन लड़कियों को मार रहा है। इसलिए राघव साइकेतन से पूछता है कि आखिर क्यों ऋतिक की आत्मा सभी लड़कियों को मार रहा है। तो इस पर साइकेतन कहता है, वो लड़कियों को इसलिए मार रहा है क्योंकि जिस दिन ऋतिक का एक्सीडेंट हुआ था ना, जिस कार से, वो कार एक लड़की चला रही थी। ये सुन के तो मानो डिटेक्टिव राघव चौंक ही गए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था। लेकिन तभी साइकेतन कहता है कि ये एक्सीडेंट नहीं होता, पर हुआ क्योंकि वो लड़की कार चलाते समय अपना फोन भी चला रही थी, इसलिए ऋतिक का एक्सीडेंट हो गया। और इसी के साथ ये आखिरी और पहली मिस्ट्री राघव ने सुलझा ही दिया। सुलझाने के बाद जो घोष हंटर करते हैं, उसी तरह डॉक्टर नायक ने भी उस प्रेत को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया और डॉक्टर नायक फिर सुर्खियों में आ गए। और ये सब डिटेक्टिव राघव का कमाल था। आप ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरे प्रेत का क्या हुआ, तो मैं बता दूं, जब डॉक्टर नायक पहले प्रेत को उसकी दुनिया में भेज रहे थे तो उसके साथ साथ ही वो दूसरा प्रेत अपने आप ही उसी दुनिया में पहुंच गया। और डॉक्टर नायक भी ये देख के थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर उन्हें पता चला कि वो प्रेत दूसरे प्रेत के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो भी अपनी दुनिया में चला गया। जो भी हुआ, डॉक्टर नायक को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और इसी के साथ एक बार फिर अंधेरा का खौफ कम हुआ।